चलो बेटा आज करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 9 के मोशन के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन रह गए थे ना हमारे, लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है ना उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो भाई दो बेटा। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, देखो पढ़ो तो पढ़ो 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 पढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन कह रहा है एन एथलीट्स कंप्लीट्स वन राउंड of circular track of diameter 200 meter in 40 second. What will be the distance and displacement covered at the end of the 2 minute and 20 second? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है बेटा, ये कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो, कहीं पे मान लो। ठीक है, इस सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, ये कोई एक सर्कुलर क्या है, सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक कह लो या फिर सर्कुलर पाथ कह लो। ठीक है, वो कह रहा है ये जो सर्कुलर पाथ है ना, इसका जो डायमीटर है, सॉरी डायमीटर तो बेटा पूरा होता है, ये होता है बेटा पूरा डायमीटर। डायमीटर जानते हो ना, सेंटर से जो पूरी लाइन सर्कल के एंड को टच करती है ना, उसे कहते हैं सर्कल का डायमीटर। या फिर सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर या फिर सर्कल के पाथ का डायमीटर, है ना। सेंटर से होकर जो लाइन सर्कल के दोनों एंड्स को टच करती है उसे क्या कहते हैं, डायमीटर। ठीक है, ये देखो बीच में से जा रही है ना, ये सेंटर होगा। यहाँ से लाइन पूरी ऐसे जाती हुई सर्कल के दोनों एंड्स को टच करती है, ऐसे कहते हैं डायमीटर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एथलीट है, ठीक है, एक खिलाड़ी है, वो इसका एक राउंड कितनी मिनट में लगाता है, कितनी सेकंड में लगाता है, 40 सेकंड में लगा लेता है। ठीक है, 40 सेकंड के अंदर एक राउंड लगाता है। ठीक है, तो अब वो ये कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद जहाँ पर वो होगा ना, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद जहाँ पर वो होगा, वहाँ से उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो। ऐसा क्वेश्चन हमने रेक्टेंगल वाला भी किया था शायद, एक किया था ना टेक्स्ट में। तो देखो बहुत सिंपल है, देखो क्या क्या चीज़ दी है उसने दिया है बेटा, उसने गिवन क्या क्या चीज़ें दी हैं। देखो उसने डायमीटर दे दिया 200 मीटर, है ना, और रेडियस, अगर मैं इसका रेडियस निकालना चाहूँ तो रेडियस भी निकाल सकता हूँ। वैसे रेडियस हो सकता है, देखो आगे हमें ज़रूरत पड़े तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। ठीक है, जो डायमीटर होता है ना उसका आधा रेडियस होता है। ठीक है, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं मीटर। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि वन राउंड कंप्लीटेड कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। 40 सेकंड में। तो अब मुझे निकालना है, देखो 40 सेकंड में एक राउंड क्या कहते हैं वो कवर करता है। मान के चलो ये बंदा यहाँ था, यहाँ से उसने स्टार्ट किया चलना। ठीक है, 40 सेकंड मतलब कि एक राउंड चलने में उसे 40 सेकंड लग गए। ठीक है, अब 2 मिनट 20 सेकंड तक वो ऐसे ही चला, तो 2 मिनट 20 सेकंड इस टाइम इंटरवल के अंदर उसने राउंड कितने चल लिए पहले ये देखो, और जितने राउंड उसने चल लिए उसके बाद उसकी पोजीशन देखेंगे हम कहाँ पर है ना, वहीं से उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। अरे बात समझे? तो देखो अगर मैं 2 मिनट 20 सेकंड को सेकंड में चेंज कर लूँ, देखो यहाँ पे सेकंड है तो ऐसे मैं सेकंड में चेंज कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर ऑफ राउंड्स इन 2 मिनट 20 सेकंड को चेंज करो, 140 सेकंड आ रहे हैं, चेंज कर लेना। ठीक है, 140 सेकंड कितने राउंड्स आएंगे देखो। देखो
तो बेटा 140 सेकंड में मुझे राउंड्स निकालने हैं। 140 सेकंड में मुझे क्या निकालने हैं? राउंड्स निकालने हैं, ठीक है। तो देखो 40 सेकंड लग गए, राउंड कितना हुआ? 1, ठीक है। देखो 40 सेकंड लगे, राउंड कितना हुआ? 1, ठीक है। देन फिर दोबारा 40 सेकंड लगे, मतलब कि टोटल कितने लगे? 80 सेकंड। 80 सेकंड में राउंड कितने लग गए? 2, ठीक है। अब फिर एक राउंड और लगाया, 120 सेकंड में कितने लगे? 3। अब 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 वो सिर्फ, अब देखो 120 में अब 20 और ऐड होंगे, 20 सेकंड और ऐड होंगे। अगर 120 में 40 ऐड अगर मैं कर दूंगा, 160 करूंगा, तो 160 में 4 राउंड हो जाएंगे ना। लेकिन वो कह रहा है कि 140 में बताओ, तो 120 तक तो ये 3 राउंड हो ही गए थे, है ना। 120 सेकंड में तो 3 राउंड हो ही गए थे। अब कितना बचा? 20 सेकंड बचे ना। तो 20 सेकंड में देखो, जब वो 40 सेकंड में वो पूरा राउंड लगाता है, तो 20 सेकंड में इस सर्कल का आधा राउंड नहीं लगाएगा? बताओ 20 सेकंड में क्या वो यहाँ पर नहीं होगा? यहाँ पर नहीं होगा। यानी कि उसने कितने लगाए? 3 राउंड लगाए हैं और आधा राउंड लगाया, मतलब कि 3.5 राउंड लगाए हैं। 3 पूरे चक्कर और एक आधा चक्कर। बात आई समझ में? बात आई समझ में? यानी कि 140 सेकंड में उसने 3.5 राउंड लगाए, मतलब 3 चक्कर और आधा चक्कर। बात समझ में आई? तो इसकी ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगी बेटा, और ये फाइनल पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये फाइनल पोजीशन हो जाएगी। बात आई समझ में? देखो इसे आप इस तरह से भी कर सकते हो। राउंड्स अगर आपको निकालने हैं तो आप क्या करोगे? 140 डिवाइड बाय 40 कर दोगे तो आपके राउंड्स निकल आएंगे। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, आंसर आएगा आपका 3.5। ओके, यानी कि नंबर ऑफ राउंड्स इन 140 सेकंड, यानी कि 140 सेकंड में उसने कितने राउंड लगा लिए? 3.5 राउंड लगा लिए, ठीक है। बात आई समझ में? कितने राउंड लगा लिए? साढ़े 3 राउंड लगा लिए। बात आई समझ में? चलो, अब बस ये रही इनिशियल पॉइंट, ये रही फाइनल पॉइंट। अब बस निकालना क्या है? हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बताओ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यार जगह नहीं है। सबसे पहले मैं निकाल लूँगा क्या? डिस्टेंस। क्या निकाल लूँगा? डिस्टेंस। बताओ डिस्टेंस क्या होगा? देखो सर्किल का ये जो पूरा ये जो लेंथ होती है सर्किल की, सर्कमफेरेंस कहते हैं इसको, ये कितनी होती है? 2πr होती है ना। मैंने कितनी बार बताया? कितनी होती है? 2πr होती है ना। ओके, 2πr होती है। चलो ठीक है, 2πr होती है। ओके, लेकिन अब ये सर्कल को पूरा तो चला नहीं है। इस पूरी की लेंथ जो होती है, जो पूरी सर्कमफेरेंस होती है, वो होती है 2πr। लेकिन मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसा है? ये देखो पाथ कितना चला है? सर्कल का आधा ही तो चला है, तो 2πr का मैं आधा नहीं लिख दूंगा? 2πr को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 2πr का आधा आ जाएगा। किसी भी चीज़ का आधा निकालने के लिए मैं उसे 2 से डिवाइड कर देता हूँ, उसका आधा आ जाता है। तो कितना आएगा? ये है ना। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा? देखो 2πr अपॉन में 2 क्यों किया? क्योंकि आधा करना है ना 2πr का। तो देखो ये 2 से 2 ऐसे कैंसिल। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। ओके, और रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? देखो रेडियस ये हमने निकाला था 100 मीटर। ओके, 100 मीटर। बताइए सर में। बस अब सॉल्व कर दो, अब सॉल्व कर दो। तो वैसे जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके बताता हूँ। देखो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा 3.14 मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 का, तो देखो 0 0 0 है ना, 0 0 0 देन फिर 413। ओके, कितना है? 0 0 413। ठीक है, कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद। तो ये आ गया मेरा 314। ओके, 314 मीटर आ गया मेरा, ठीक है। तो मेरा डिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 314 मीटर। ओके, ये हो गया मेरा डिस्टेंस। बात आ गई समझ में? अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट, मुझे एक बात बताओ, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट क्या होता था बताओ? देखो डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करना आना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। तो देखो इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? यही तो हो जाएगी, ये बीच वाली तो हो जाएगी। बताओ, ये बीच वाली नहीं हो जाएगी ये? तो देखो ये हो जाएगी कुछ
है ना। स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब देखो मुझे बताओ, क्या ये सर्कल का डायमीटर नहीं है? बताओ इस सर्कल में कितने सारे डायमीटर होंगे? इनफाइनाइट, यानी कि अनगिनत बहुत सारे डायमीटर होंगे। देखो ये भी डायमीटर होगा, 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 है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हो जाएगा इसका डायमीटर ही हो जाएगा। और डायमीटर में कितना दिया है? 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 200 मीटर। ओके, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देख लेना इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चे का नाम था जोसेफ, ठीक है। एक बच्चे का नाम था जोसेफ, ठीक है। तो इसने क्या किया, जोसेफ क्या करता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जॉगिंग करता है, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जॉगिंग करता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है स्ट्रेट लाइन का? 300 मीटर, ठीक है। और 300 मीटर को कवर करने में वो कितना वक्त लगाता है? 2 मिनट, 2 मिनट 50 सेकेंड। ओके। उसके बाद क्या होता है, जब वो बी पॉइंट पर पहुंच जाता है ना, फिर वहाँ से वापस 10 मीटर और बैक चलता है सी पॉइंट पर, ठीक है। सेम टाइम में, सॉरी सेम टाइम नहीं, कितने मिनट में? 1 मिनट में। अब वो पूछ रहा है कि जोसेफ की एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, कहाँ से? ए से बी और ए से सी। अरे बस समझ, चलो करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे। बेटा डायग्राम देख लो आराम से, डायग्राम देख लो। देखो क्वेश्चन हमसे क्या कहा था, क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि बेटा एक बंदा है जोसेफ, ठीक है। वो क्या किया, उसने क्या किया, वो ए से बी तक भागता है स्ट्रेट लाइन में, ए से बी तक भागता है, ठीक है। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना है, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है? देखो 300 मीटर। ओके। और इस ए से बी तक भागने में, इस ए से बी तक जो डिस्टेंस है ना 300 मीटर, इसे कवर करने में से कितना टाइम लगा? इसे टाइम लगा 2 मिनट, 2 मिनट 50 सेकेंड। बात आ गई समझ में? ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर ना रुका नहीं, कि यहाँ जैसे ही यहाँ से बी तक गया ना, फिर बी से ये वापस आ गया। वापस कितना चला फिर ये? पॉइंट सी की तरफ, है ना। पॉइंट सी की तरफ चला कितना? 100 मीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? 100 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो से टाइम लगा वो लगा 1 मिनट। ओके। अब सोचो, अब सोचो, अब वो कह रहा है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल दो। देखो ए से बी के लिए पहले एवरेज स्पीड निकालो, फिर एवरेज वेलोसिटी निकालो, फिर ए से सी के लिए, यानी कि ए से सी के लिए एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो। बात आगे समझ में? चलो करते हैं। पहले ए पॉइंट करेंगे, ए टू बी के लिए। ओके। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? एवरेज, एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम ही तो होता था। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ओके। चलो भाई ठीक है। तो अब देखो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है? ए से बी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी सारी चीज़ें बोल जाओ। ए से बी तक की बात बात सुनो बस, ए से बी तक की ओनली ये, ठीक है, ओनली ये, ठीक है। ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चा बताओ? देखो 300 मीटर। ओके, तो मैं लिख दूंगा टोटल डिस्टेंस 300 मीटर। टोटल टाइम कितना है ए से बी तक? ओनली ए से बी तक कितना है? 2 मिनट 50 सेकेंड। तो 2 मिनट 50 सेकेंड को मैं किस में कन्वर्ट कर लूँगा? 2 मिनट 50 सेकेंड को मैं किस में कन्वर्ट कर लूँगा? सेकेंड में चेंज कर लो। देखो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 120। और 120 प्लस 50 कितने हो गए? 120 में 50 और ऐड कर दूँ कितने हो गए? 5 6 7, 180। 180 सेकंड। ओके। अब इसे सॉल्व करूँगा, 0 से 0 जाएगा। और इसे मैं काट दूंगा 2 से। तो 2 9 सा एंड 2 15 सा। ओके। अब इन दोनों को क्या करो? इन दोनों को डिवाइड कर लो। इन दोनों को डिवाइड कर लो, ये लो। ऐसी तो है 15/9, तो इन्हें डिवाइड कर लो। 15/9। ओके करो। 9 1 सा 9, कितना बचा? कितना बचा बताओ?
9 कितना बचा, 6 बचा। बस यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, बताओ कितनी बार जाएगा। 6 बार ये आ जाएगा आपका 54। ओके। वैसे तो आप इसे इतना ही रहने दो, और अगर आप और सॉल्व करना चाहो तो इस 6 के बाद एक नंबर और ऐड कर देना, नहीं तो इतना ही छोड़ दो, है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना आ गया, एवरेज स्पीड आ गई बेटा मेरी 1.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, बताइए सर में, वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज। अब देखो, अब ए से बी तक का क्या निकालूंगा मैं, एवरेज वेलोसिटी। अब ए से बी की क्या निकालूंगा, एवरेज वेलोसिटी। ओके, ए से बी तक की ही बात हो रही है अभी, ए से बी तक की, ठीक है। ए से बी तक की एवरेज वेलोसिटी क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था बेटा, देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। इनिशियल पॉइंट वो होता है जहाँ से बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, और फाइनल पॉइंट वो होता है जहाँ पर बॉडी रुक जाती है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कहेंगे सर ये जो इनिशियल पॉइंट तो ही ठीक है ए, लेकिन फाइनल पॉइंट ये होगा क्योंकि बॉडी यहाँ पर रुकी है। अरे अभी हम सी की बात कर ही नहीं रहे हैं, अभी हम ए और बी की बात कर रहे हैं। ए और बी की, अगर हम ए और बी का मेजरमेंट देखें तो ए और बी में तो अभी फाइनल पॉइंट यही रहेगा ना, है ना। अभी सी का तो जिक्र ही नहीं है, बात है समझ में। अभी ए और बी की बात कर रहे हैं। तो देखो जब भी मैंने तुम्हें कहा था, जब भी स्ट्रेट लाइन हो, जब भी स्ट्रेट लाइन हो और बॉडी की डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो, उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये मत समझ लेना अरे लौटा तो है, अरे वो बाद में, वो बाद की बात है भाई। जब सी पॉइंट की बात करेंगे, जब करेंगे उस बात को। अभी ए से बी तक की बात हो रही है ना, हम ये मान के चल रहे हैं ए से बी तक मोशन खत्म, क्वेश्चन खत्म, है ना। तो उस कंडीशन में स्ट्रेट लाइन है और ना ही बॉडी पीछे भागी है, वो भागी है बॉडी पीछे भागी, लेकिन वो दूसरे केस में, ठीक है। अभी केस में क्या है, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ठीक है। तो सेम आ जाएगा 300, और टाइम भी यही ले, और टाइम भी देखो वही है 180, काटोगे पूरा कितना आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो अब बी पॉइंट की बात कर लो, इसकी कर लो। कहाँ से बात कर रहे हैं हम, ए से सी तक की, ठीक है। ए से सी तक की बात करेंगे। अब देखो ए से सी में क्या होगा, ए से सी में क्या होगा, पहले क्या निकालूंगा, एवरेज स्पीड निकालूंगा। क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस, है ना, अपॉन में टोटल टाइम, है ना। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो तो ए से सी तक की बात करेंगे। देखो ए से सी तक की बात, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मैंने क्या बताया था, जिस जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन की लेंथ को ऐड कर देते हैं। जिस जिस डायरेक्शन में बॉडी जाती है उस डायरेक्शन की लेंथ को ऐड कर देते हैं, तभी डिस्टेंस निकलता है। तो देखो ए से सी तक की बात कर रही है ना, ये मतलब समझ लेना कि ए से सी तक की ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, बस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकाल दो ना। डिस्टेंस की बात हो रही है, बात डिस्टेंस की हो रही है, तो डिस्टेंस में पूरी पूरी चीज़ें मापी जाती हैं। तो डिस्टेंस में क्या हुआ था, ए से सी तक पहुंचने में देखो पहले ए से बी चला, फिर बी से सी चला, बताइए समझे। देखो जिस जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन की लेंथ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं उस, ठीक है। देखो पहले ए से बी चला और फिर बी से सी चला, यानी कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना था 300, एंड बी से सी तक का डिस्टेंस कितना था 100, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा 300 प्लस 100। ओके, अच्छा टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम भी ऐड हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक का कितना डिस्टेंस था, ए से बी तक का डिस्टेंस था 180 सेकंड। तो देखो 180 सेकंड प्लस बी से सी तक भी तो टाइम लगा है, वो कितना लगा 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड। बस निकालो, देखो 300, 100, 400, और ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 0,
8 9 10 11 12 13 14 एंड ये इधर आ जाएगा तो 240। ओके, अब इसे सॉल्व कर दो। इसे काट दो आप 2 से काट दो 12 बार, ये 20 बार। अब फिर दोबारा 2 से काट दो 6 जा 10 जा, और काट दो 3 जा 5 जा। कितना है बेटा आंसर? 5/3 है ना, 5/3। अब इसे सॉल्व कर लेना, अब इसे सॉल्व कर लेना। सॉल्व करो, लो सॉल्व करो। 3 5 कितना आएगा? 1 जा 3, कितना बचा? 2, पॉइंट लगाओ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 1.6 ही रहने देना, या तो 1.6 रहने देना, है ना। कितना बचा? 2। बस वही चीज़ आती रहेगी बार बार, 1.66। ठीक है, कितना आएगा सॉल्व करके बेटा? आएगा आंसर 1.66 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड निकल आई ए से सी की। अब वेलोसिटी देखेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, है ना, ये तो होता है। अब देखो, अब ए से सी तक की बात कर रहा है वो, ए से सी तक की। ओके, ओनली ए से सी तक की। अब ए से सी में मुझे तुम्हें एक बात बताओ, ए से सी में मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ तो डिस्प्लेसमेंट यही तो होगी, ये ओनली यही तो होगी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की। बताओ, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। यहाँ से बॉडी चली, यहाँ पे बॉडी रुक गई। ए से सी तक की बात कर रहे हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगी। अब ये लेंथ कैसे निकालूँ मैं? देखो, ये पूरी कितनी दी है? 300, और ये कितनी दी है? 100। यानी कि इस पूरे में से, देखो इस पूरी लेंथ में से अगर मैं ये लेंथ हटा दूं तो मेरी क्या मिल जाएगी? ये मिल जाएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताते हैं ना। देखो ऐसे मान लो, ऐसे जैसे मेरा पेन है, जैसे ये जो मेरा पेन है, देखो इस पूरे में से, देखो ऐसे ऐसे, देखो इस पूरे में से ये पूरा कितना है? 300, और ये कितना है? 100। तो इस पूरे में से अगर मैं ये पार्ट तोड़ दूं तो मेरे पास यही तो बच जाएगा कि लो भाई ये लो। इस पार्ट को अगर मैं तोड़ दूं तो यही पार्ट तो बच जाएगा। यानी कि एक हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी लेंथ में से इस छोटी सी लेंथ को काट के हटा रहा हूँ, तब जाके मुझे ये चीज़ ही तो मिली, डिस्प्लेसमेंट। आगे बात समझ में? तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 माइनस 100। ठीक है, टोटल टाइम देखो मैंने तुम्हें बात बताई, डिस्टेंस निकालो या डिस्प्लेसमेंट निकालो, अगर एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो तो टाइम हमेशा ऐड होता है। टाइम हमेशा ऐड होता है। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक ये डायरेक्ट थोड़ी ना आया है, पहले ये यहाँ से यहाँ तक गया तब उसे इतना टाइम लगा, फिर वहाँ से यहाँ तक आया तब 1 मिनट और लग गया उसको। बात आ रही समझ में? तो टाइम हमेशा क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। हाँ, वो बात अलग थी, अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर सिर्फ जाता तो उसे टाइम कुछ और लगता, कम ही लगता। यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट थोड़ी आया, पहले यहाँ से यहाँ तक गया तो कुछ टाइम लग गया इतना, फिर वहाँ से वहाँ तक आया फिर कुछ टाइम लग गया, तो टाइम हमेशा ऐड हो जाता है। एवरेज स्पीड निकालो या फिर एवरेज वेलोसिटी निकालो। बात आ गई समझ में? चलो, तो क्या आ जाएगा? टाइम ऐड कर दो, तो 180 प्लस 60 कर दो। ये कितना था? 180, ये कितना? 60। सो 180 प्लस 60। बस अब सॉल्व कर दो, कितना बचा? 200। ये कितना बचा? 240। 0 से 0 गया, ये कट गया आपका 12 बार, ये 10 बार, देन फिर ये 5 बार, ये 6 बार। कितना आया? 5/6। इसे भी सॉल्व कर लो, ये लो कोने में सॉल्व कर लो। ले लो 0 पॉइंट लगाओ। 8 ज़ा 48, कितना बचा? 2। अब देखो, अब क्या करो, अब एक 0 बढ़ा लो यहाँ पर। 0 बढ़ा लो, कितना हो जाएगा? 18 से 3 ज़ा 18, है ना। तो कितना बचा? ये बचा 0.83, है ना। इसे भी काटोगे तो कितना आ जाएगा? 0.83 मीटर पर सेकंड। सो सिंपल।
क्वेश्चन आया समझ में? देख लेना आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अरे यार ये चीज देखो बेटा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका यार सीधा डायग्राम बनाता हूँ मैं, डायग्राम बनाता हूँ। देखो बेटा, देखो देखो क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि ये अब्दुल है, ठीक है, ये है होम एंड ये है स्कूल, ठीक है। जो अब्दुल था ना, जो अब्दुल है, ये घर से अपने स्कूल गया, है ना, ये अपने घर से स्कूल गया कितनी एवरेज स्पीड के साथ, इसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर थी। ओके, अच्छा ये स्कूल गया, देन फिर वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से जब अभी अभी अपने घर पर आ रहा है, ठीक है, वहाँ से अपने घर पर आ रहा है, घर पे किस स्पीड से आ रहा है या फिर किस एवरेज स्पीड से आ रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि जब यहाँ से देखो, यहाँ से गया था जब उसकी स्पीड कम थी, ठीक है, 20 थी, लेकिन वहाँ से जब आया तो कितनी होगी, दोगुना बढ़ गई, है ना, यानी कि ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ से आते वक्त उसे ट्रैफिक कम मिला था, है ना, इसीलिए इसकी स्पीड क्या हो गई, इसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि इसकी क्या निकाल दो, इसकी क्या निकाल दो, इस पूरी ट्रिप की ना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या निकाल दो, एवरेज स्पीड निकाल दो। कुछ बच्चे कहेंगे ये दी तो एवरेज स्पीड, ये क्या है, अरे भाई वो एक तरह से स्पीड दी है, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड, ये नेट स्पीड नहीं है, बता ही सके, यानी कि वो होम से ही गया और होम पर ही वापस आ गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, यहाँ से ही गया, यहाँ से ही वापस आया, यहाँ से जब गया तो 20 से गया, वहाँ से जब आया तो 40 से आया, ठीक है, लेकिन इसे आना होम पर ही है, बात आगे समझ में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, बात आगे समझ में। चलो चलो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, देखो यही तो होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम ही तो होता था, यानी कि एक तरह से मुझे अगर डिस्टेंस मिल जाए और टाइम मिल जाए, यानी कि अगर डिस्टेंस मिल जाए और टाइम मिल जाए, ये दोनों चीज़ है मेरे पास, अगर मुझे डिस्टेंस मिल जाए और टाइम मिल जाए तो मैं एवरेज स्पीड निकाल लूँगा। तो मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को देखने में मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई, मुझे एक बात बताओ, देखो टाइम तो मुझे मिलेगा बाद में, पहले मैं डिस्टेंस का तो पता लगा लूँ भाई, डिस्टेंस तो मेरा थोड़ा इधर उधर से क्या कहते हैं मिल जाए, मुझे डिस्टेंस तो मिल जाए, तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा, देखो मुझे एक बात बताओ, जितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक चलेगा उतना ही डिस्टेंस इसे यहाँ से यहाँ तक नहीं चलना पड़ेगा, मुझे बताओ, देखो मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है एच से एस तक नहीं, एच से एच तक की ही, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, यानी कि एच से एस तक का डिस्टेंस प्लस एस से एच तक का डिस्टेंस, बात है समझ में। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है इसे एक्स मान लेता हूँ, इसे एक्स मान लेता हूँ, ओके। तो मैं क्या करूँगा, लेट द डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल बी एक्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मान लिया बेटा, एक्स मान लिया, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मेरा टोटल डिस्टेंस क्या हो गया बताओ, मेरा टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, देखो मुझे टोटल डिस्टेंस ही तो चाहिए होता है,
है ना, टोटल डिस्टेंस ही तो चाहिए होता है। तो अगर मैं डिस्टेंस देखूं, डिस्टेंस डिस्टेंस कौन सा, कहाँ से कहाँ तक का, एच से एच तक का ही, एच से एच तक का ही, है ना। अरे यार देखो एच, ऐसे देख लो टोटल डिस्टेंस, चलो ऐसे ही देख लो, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कौन सा, टोटल, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो एच से एच तक का, एच से एच तक का ही कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना चला एक्स, एंड फिर यहाँ से यहाँ तक कितना चला एक्स, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो एक्स प्लस एक्स 2x हो गया। तो एक तरह से मेरा एच से एच तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आ गया 2x। चलो ठीक है भाई, मुझे एक तरह से डिस्टेंस तो मिल गया। अभी ये क्वेश्चन आगे भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस में क्या मिल गया 2x, ठीक है। चलो ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक चले, अच्छा एक बात बताओ, क्या टाइम भी सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम होगा क्या वही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में होगा क्या, बताओ भाई। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिस्टेंस चाहे कुछ भी लगा हो, मैंने मान लिया x लगा, तो वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आने में भी तो x ही लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस h से h का क्या हो जाएगा, x ये प्लस x ये 2x आ जाएगा। बात आई समझ में। लेकिन क्या टाइम यहाँ से यहाँ तक का भी क्या वही रहेगा जो यहाँ से यहाँ तक का है, बताओ। नहीं, टाइम सेम नहीं रहेगा, टाइम सेम नहीं रहने वाला। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से जब जा रहा था तब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, ठीक है। लेकिन जब वहाँ से आया तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब कि देखो सेम डिस्टेंस यहाँ से भी ट्रेवल कर रहा है और सेम डिस्टेंस यहाँ से भी ट्रेवल कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 20 की स्पीड से जा रहा है, वो एक्स को ट्रेवल करने में वो 20 से जा रहा है, यही तो है। और इसी एक्स को ट्रेवल करने में ट्रेवल वो किस स्पीड से कर रहा है, 40 से। तो मुझे एक बात बताओ, जब सेम डिस्टेंस को जब ये कम स्पीड से ट्रेवल करेगा, मेरी बात समझना, जब सेम डिस्टेंस को ये कम स्पीड से ट्रेवल करेगा, 40 से कम ही तो ये, जब सेम डिस्टेंस को ये कम स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो मुझे बताओ क्या इसका टाइम, क्या इसे टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा नहीं लगेगा क्या। भाई स्पीड कम है तो एच से स्कूल तक पहुँचने में इसे टाइम कम ही तो लगेगा, क्योंकि कम स्पीड से जा रहा है ना। वहीं सेम डिस्टेंस को जब ये ज़्यादा स्पीड से कवर करेगा, ज़्यादा स्पीड से कवर करेगा, तो इसे टाइम क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक टाइम कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम कुछ और होगा। यहाँ से यहाँ तक टाइम उसे ज़्यादा लगेगा क्योंकि कम स्पीड में जा रहा है, तो वो लेट पहुँचेगा वहाँ, है ना। यहाँ से यहाँ तक का टाइम मैं मान लेता हूँ बेटा T1, ओके। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम माना T1, ये पूरा है, ठीक है, पूरा है ऐसे। यहाँ से यहाँ तक का टाइम मैंने माना T1 और यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा T2, है ना। यहाँ से यहाँ तक का T1 और ऐसे लिख देता हूँ यहाँ से यहाँ तक का T2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का T1 और यहाँ से यहाँ तक का T2, ऐसे समझ जाना, ठीक है। ये T1 था एंड ये T2 था, बात आई समझ में। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कुछ और होगा, बात आ गई समझ में। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अब मेरा फोकस है कि मैं टाइम निकाल लूँ कैसे भी करके। देखो मेरा डिस्टेंस तो आ गया 2x टोटल, अब मैं कैसे भी करके टोटल क्या निकाल लूँ, टोटल टाइम निकाल लूँ। जैसे 2x टोटल आ गया था, ऐसे ही डिस्टेंस भी मेरा सॉरी जैसे 2x आ गया था वैसे ही अरे यार जैसे टोटल डिस्टेंस आ गया था ऐसे टोटल टाइम आ जाएगा कैसे भी करके। देखो होगा होगा, देखो अब क्या करूँगा मैं अब मैं क्या करूँगा, देखो मुझे एक तरह से देखो मुझे स्पीड दी है, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड दी है, वहाँ से यहाँ तक की स्पीड दी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं पहले कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक की, एच से एच की, यानी कि मैं स्पीड निकालूंगा एच से एस की, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की पहले मैं
देखो यहाँ से यहाँ तक का पहले मैं क्या निकालने वाला टाइम। तो देखो स्पीड दी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कहाँ से एच सकता अपॉन में टाइम। यहाँ से यहाँ तक का निकाल रहा हूँ ना, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी तो t1 ही लूंगा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम मैंने t1 माना था ना, है ना। यहाँ पे लिख लेना, एक हेडिंग में डाल के लिख लेना, एंड लेट द टाइम फ्रॉम एच टू एस बी t1 एंड एच टू एस बी t2। ठीक है, वो डालना मैं भूल गया आपको। ठीक है, बात आई समझ में। चलो अब चलो यहाँ से मैं टाइम निकालूंगा। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर t को मैं यहाँ पर ले जाऊँ, इसको यहाँ पर ले आऊँ, चलो पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो स्पीड h से h तक की कितनी थी, एच एस की स्पीड कितनी थी, ये देखो ये थी ना 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं लिख लूँगा 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी ना। और देखो एच एस का डिस्टेंस क्या था, एच एस का डिस्टेंस क्या था, देखो x था। तो लो भैया मैंने x लिख लिया, और t1 ये रहा। अब t1 जब मैं निकालूंगा तो ऐसे वहाँ पे ले जाऊंगा, ऐसे नीचे ले आऊंगा। तो देखो t1 इज इक्वल्स टू x अपॉन में 20। ये मेरा क्या आ गया बेटा, एक तरह से ना ये मेरा t1 आ गया है ना, एक तरह से मैं ये मेरा क्या आ गया, t1 आ गया, है ना। चलो t1 तो आ गया भाई, चलो अब t2 भी निकाल लेते हैं। अब t2 कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का स्पीड में फॉर्मूला लगा दो, तो एस एस एच, है ना, डी एस एच, समझते आना, और टाइम t2। यहाँ से यहाँ तक का मैं टाइम निकाल रहा हूँ। तो देखो एस एच की स्पीड क्या थी, 40। तो देखो ये रही 40। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस तो वही है, सेम, हमेशा सेम है, ये देखो एक्स ही रहेगा। t2 ऐसा का ऐसे ही। अब t2 निकाल लो यहाँ से, t2 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 40। लो बेटा ये भी आ गया, यानी कि यहाँ से देखो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ गया, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ गया, यानी कि टोटल टाइम कितना होगा। चलो चलो ठीक है, इतनी बात रहने देते हैं। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं सीधा निकालूंगा बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाऊंगा, और मेरा क्या निकल आएगी, एवरेज स्पीड निकल आएगी। ठीक है, निकल के आएगी देखना, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, टोटल डिस्टेंस चाहिए था जो कि 2x है, और टोटल टाइम भी मिल गया मुझे। देखो इस टाइम को प्लस इस टाइम को मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। देखो एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, है ना। अब देखो ऐड कर दो, एवरेज स्पीड चाहिए ना, टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, ये रहा 2x, है ना, x प्लस एक्स 2x। ठीक है, तो ये देखो 2x, ओके। टोटल टाइम कितना है, देखो टोटल टाइम ये होगा t1 प्लस t2, है ना, t1 प्लस t2 ही तो होगा। तो t1 की वैल्यू कितनी है, देखो पहले मैं, देखो ऐसे कर लो यार, देखो t1 प्लस t2, है ना। अब देखो 2x अपॉन में t1 की वैल्यू, देखो t1 की वैल्यू डाल दो और t2 की वैल्यू डाल दो। देखो t1 की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन में 20 प्लस t2 की x अपॉन में 40। ओके, चलो और आगे आ जाओ बेटा। अब देखो अब ये कैसे बन गया, ये तीन तीन डिवाइड हो गए, तीन तीन डिवाइड हो गए। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, देखो 2x ऊपर लिखा अपॉन में अब देखो ये एक तरह से क्या है, ये एलसीएम ही तो है, ये एलसीएम ही तो है, बताओ। देखो इस एलसीएम को मैं सॉल्व नहीं कर लूँगा, बताओ। जब मैं इन दोनों में से एलसीएम लूँगा, एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता है। देखो एलसीएम लेने की मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एलसीएम लेने की एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो जब भी नीचे वाले नंबरों में सबसे पहले तुम ये देखो, क्या ये इसके टेबल में आता है क्या, या फिर ये इसके टेबल में आता है क्या। यानी कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे के टेबल में अगर आ रहे हैं, तो हमेशा बड़ा वाला नंबर जो होता है ना वो एलसीएम होता है, हमेशा बड़ा वाला नंबर जो होता है वो एलसीएम होता है। बात आई समझ में। अब देखो मुझे पता है 20 के टेबल में 40 आता है, 2 बार आता है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 40। ठीक है, तो एलसीएम बेटा इसका क्या आ जाएगा, 40। अब देखो 20 का डिवाइड इसमें करूँगा तो 20 का डिवाइड, जब मैं 20 का डिवाइड इसमें करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, है ना। और जो आंसर मेरा आया है ना 2, उस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा 2x में, तो 2x में मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस, अब देखो
40 कितनी बार जाएगा, देखो 40 का डिवाइड इसमें करूंगा तो 1 बार जाएगा, तो उसी 1 का मल्टीप्लाई इस मैं किस में कर दूंगा, इस x में। तो 1x कह लो या फिर x कह लो, तो मैं x कह लेता हूँ, है ना। अब देखो 2x अपॉन में, ये चीज़ समझ में आ गई ना, ये वाली चीज़। हाँ, ना समझ में आई हो तो कमेंट करना, बता दूंगा, ठीक है। समझ में आ तो गई है वैसे आपको, ये तो छोटी सी मैथ से आपको आनी चाहिए, ना आई हो तो कमेंट करना, बता दूंगा, ओके। अब कुछ नहीं है, अब ये मैथ है, अब मैं आपको मैथ समझा रहा हूँ, ये समझ लो, मैं समझाऊँ, जबकि ये मेरा मैथ वाला काम है नहीं। चलो कोई नहीं, 2x तो ऊपर था, अब देखो 2x प्लस x कितने हो गए, 3x हो गए, 3x अपॉन में कितना होता है, 40। अब देखो 3 डिवाइड आ गए, जब भी 3 डिवाइड आ जाए तो नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो मैं क्या करूँगा, 2x इंटू में 40, नीचे कितना बचा, 3x बचा। अब आ जाओ, अब देखो मुझे एक बात बताओ, देखो अब इस x से ये x कट गया ना, है ना। तो अब कितना बचा, देखो 2 इंटू में 40 अपॉन में 3। अब कुछ नहीं करना, अब सॉल्व करना है बस, अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर दो सॉल्व। देखो सॉल्व कैसे करूँगा, बताओ, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। चलो ऊपर वालों का वो कर दो, क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 80 अपॉन में 3। अब इसको वो कर दो, डिवाइड कर दो इसका, ये लो 80 एंड 3 कितना हो जाएगा, देखो 3 टू ज़ा 6, कितना बचा 2, यहाँ पे रख दो 0, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18, 6 जा 18, कितना बचा 2, है ना। पॉइंट लगाओ, ओके, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 26.6 आएगा। कितना आएगा, इसे जब मैं सॉल्व कर दूंगा 26.6 एवरेज स्पीड निकले मीटर पर सेकंड, ओके। ये रहा बेटा आपका फाइनल आंसर। वैसे तो पूरा मैंने आंसर चेक कर लिया है, हो सकता है मैथ्स में कुछ दिक्कत हो जाए तो आंसर हो सकता है मैच ना करे, मैच नहीं भी कर रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैथ्स का तो यह है कि छोटी मोटी गलती हो जाती है, बात आ रही है आपको समझ में। ये क्वेश्चन बेटा इस तरह से होगा, ओके। चलिए देख लेना आराम से, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना एक बार, फिर आराम से करना, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो बेटा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन। देखो बेटा, एक नाव थी, वो कहाँ से स्टार्ट हुई, रेस्ट से, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुई। तो क्या क्या चीज़ मुझे दी है, ये तो एक क्वेश्चन ऑफ मोशंस पे है। जब भी कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मानो, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुई और उसने कितना एक्सेलरेशन किया, बताओ, एक्सेलरेशन, और स्ट्रेट लाइन में चलिए, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ स्ट्रेट लाइन में चलिए, और एक्सेलरेशन उसका कितना है, 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और कितने वक्त के लिए 8.0 सेकंड के लिए, ओके, 8.0 सेकंड के लिए, ठीक है। अब पूछा है हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, डिस्टेंस बताना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ठीक है। बताओ कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, बताओ। ये 3 इक्वेशन होती है मेरे पास, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना। यही तो होती है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। एक बोट थी, वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, इसीलिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 रखा,
और वो स्ट्रेट लाइन में चली कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन ये दिया है, कितने वक्त के लिए चली, 8.0 सेकंड के लिए, तो उसने कितनी दूरी उसने तय कर ली, है ना। ये 3 इक्वेशन होती है, कौन सी लगाऊंगा बताओ। देखो तो एस निकालना है सबसे पहले, तो ये देखो एस निकालना है, तो तीनों में से एस किस किस में आता है, एक तो इस वाली इक्वेशन में आता है, इस वाली इक्वेशन में आता है। तो चलो देख लेता हूँ, क्या नीचे वाली इक्वेशन लगाऊं, क्या बताओ, नीचे वाली इक्वेशन लगाऊं क्या। मैंने कितनी बार आपको बताया, थर्ड वाली इक्वेशन आप जब लगाओगे, जब आपको v भी दिया हो और u भी दिया हो, जब आपको v भी दिया हो u भी दिया हो, तो यानी कि थर्ड वाली इक्वेशन तो आप कैंसिल कर दोगे। आप कौन सी लगाओगे, ये वाली, क्योंकि वहाँ मुझे सिर्फ u दिया है ना। देखो u दिया है, ओके, t दिया है, टाइम भी दिया है, हाफ a भी दिया है, t भी दिया है, s में निकालना है, यही लगा दो। चलो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, s निकालना है ना, u कितना है 0, टाइम कितना है, देखो किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई अगर मैं 0 से करूँगा तो वो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पूरे को 0 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। टाइम से मल्टीप्लाई अगर मैं कर भी दूंगा तो 0 ही तो आएगा, ठीक है। प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना बताओ, 0.3.0 इंटू में टाइम कितना है 8.0 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ s इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, चलो अगले पॉइंट करता हूँ। देखो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, 2 इंटू 10 आ जाएगा ना, क्योंकि ऊपर से मैंने पॉइंट हटा दिया, तो पॉइंट हटा दिया तो ये क्या आएगा, 30 हो गया ना, 30 ही तो हो गया, पॉइंट हटाया एक के बाद था तो नीचे एक 0 बढ़ गया। अब इनटू में, अब इन दोनों का वो कर लो, अब इन दोनों का वो कर लो, क्या करोगे, क्या करोगे, 8.0 को क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 0, 8 इज 64, 0 0 4 6, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, क्या आएगा 6400। तो पॉइंट तो राइट हैंड साइड वाले पॉइंट्स को क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, 64 आ जाएगा ये, है ना। अब देखो, अब 0 से ये 0 से ये 0 कट गया, अब देखो इस 2 से ये कट जाए कितनी बार, 3 2, देखो नीचे वाली सारी वैल्यूज खत्म, कितना बचा 3 इन 2 में 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, 3 2 6, 3 3 9, 96 मीटर आंसर। बता दी समझ। चलिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन ग्राफ पे बेस है, किस पे बेस है, ये वाला क्वेश्चन आपका बेस है बेटा आपके ग्राफ्स पे, है ना। किस पे बेस है, आपके ग्राफ्स पे। चलिए, तो कैसे करोगे बताओ, बताओ 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 बताओ। देखो देखो भाई, होगा क्या, होगा क्या, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वो एक कार थी जो 52 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, ठीक है। बाद में उस कार में क्या हुआ, उस कार में ब्रेक लगी, ठीक है, ब्रेक लगी, ठीक है, और डी एक्सेलरेट कार जो है वो होने लगी। अच्छा, फिर क्या हुआ, वो जो कार थी ना, वही वाली जो कार थी, वो 5 सेकंड के अंदर स्टॉप हो गई, 5 सेकंड के अंदर स्टॉप हो गई, है ना। अब फिर वो कह रहा है कि एक दूसरी कार भी थी, एक दूसरी कार भी थी जो 3 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, ठीक है, और उस कार पे भी ब्रेक लगी धीरे धीरे, और वो स्टॉप कितनी देर में हो गई, 10 सेकंड में, ठीक है। तो अब वो ये कह रहा है कि एक ही ग्राफ पेपर में, मतलब कि इन दोनों कार का ग्राफ बनाना है, एक ही ग्राफ पे, एक ही ग्राफ पे दोनों कार का ग्राफ बनाना है, किस चीज के बीच बीच में, स्पीड और टाइम के बीच में, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है इन दोनों कार का, ठीक है। और उसमें ये बताना है कि दोनों में से कौन सी ज्यादा दूर गई, दोनों में से डिस्टेंस किसका ज्यादा था, ठीक है। टू कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक, मतलब कि ब्रेक लगने के बाद दोनों में से डिस्टेंस किसने ज्यादा किया, बात आ रही समझ में। देखो पहले तो वैसे ही डायग्राम बना के मैं दिखाता हूँ आपको, सिंपल। देखो सिंपल डायग्राम इसका कैसा हो जाएगा, सिंपल डायग्राम हो जाएगा ऐसा, अरे यार, है ना। अब देखो देखते हैं ना,
अब देखो क्वेश्चन आराम से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। एक कार थी, एक कार थी, कौन सी कार? ए थी, है ना। और ये किस स्पीड से जा रही थी? स्पीड से किससे जा रही थी? 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, है ना। 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रही थी। इस पे ब्रेक लगी, बाद में क्या हो गई? बाद में क्या हो गई बेटा? ये रुक गई। अच्छा, जब जब रुकती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है ना। इसी देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो, जब भी कोई चीज़ को अपोजिट बोले ना तो उसमें माइनस का साइन लगा दिया करो। तो वो एक्सेलरेशन के लिए क्या करा है? अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, मतलब कि ब्रेक लगी है, स्पीड घटी है और माइनस आया है, ठीक है। ओके। और कितनी देर में ये रुक गई? यहाँ से चल रही थी, ब्रेक लगने के बाद कितनी देर में रुक गई? 5 सेकंड के अंदर ही रुक गई। ओके। अच्छा, वहीं एक दूसरी कार थी, ये वाली कार थी। ये कार ए थी, ये कार बी थी। ओके, इसकी स्पीड कितनी है बच्चे? ओनली 3 किलोमीटर पर आवर। बड़ी कम रह गई यार। ये भी चल रही थी, है ना। ये फास्ट चल रही थी, ये थोड़ी सी स्लो चल रही थी, है ना। 3 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है ना। अच्छा, तो ये भी क्या हो गई? ये भी आगे आगे क्या हो गई? जब इस पर ब्रेक लगी तो ये भी ऐसे करके रुक गई, है ना। ये भी रुक गई। कितने टाइम के अंदर ये रुक गई? ये रुक गई बेटा 10 सेकंड्स के अंदर रुक गई। इस पे भी नेगेटिव एक्सेलरेशन लगी, इस पे भी नेगेटिव एक्सेलरेशन लगी, ठीक है। इन दोनों में से देखो, दोनों कार में ब्रेक लगने पर, दोनों कार में जब ब्रेक लगा ना तो डिस्टेंस ज़्यादा किसने ट्रेवल कर लिया? वही चीज़ हमें बताना है ग्राफ में, ठीक है। तो ग्राफ बना लेते हैं बड़ा बढ़िया सा। देखो बेटा, मैंने इसमें क्या बना लिया है? मैंने ग्राफ बना लिया है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझना, ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। देखो बेटा, अब मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ, ठीक है। देखो, मैंने नीचे के लिया है, मैंने टाइम ले लिया, ओके। वो स्पीड, ये टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ ही तो कह रहा था वो। अब देखो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5 ऐसे करके सेकंड बढ़ती आ रही है, और ऐसे ही ये क्या बढ़ता जा रहा है? ये स्पीड बढ़ती आ रही है। देखो, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर सॉरी किलोमीटर पर आवर, एंड दिस ऐसे करके। ओके, बात आ गई ना समझ में आपको? चलो, अब मैं क्या करूँगा, देखो, यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ नहीं लिखी हैं, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ से हमें काम क्या है? ये डॉट 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 कुछ ऐसे करके यहाँ पे 52 भी तो होगा कहीं ना कहीं। तो देखो बेटा, एक काम करते हैं, मुझे ना बाद में इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो देखो, टाइम मुझे सेकंड में दिया है, टाइम मुझे दिया है सेकंड्स में, और मुझे स्पीड्स किस में दिए? किलोमीटर पर आवर में। तो मैं एक काम करता हूँ, चलो पहले ग्राफ बना लेते हैं, बाद में उन्हें चेंज कर लेंगे, ठीक है। देखो, तो इसका ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा? देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर बॉडी इस स्पीड से चल रही है और बाद में इसमें ब्रेक लग गई, तो मुझे बताओ, ब्रेक लगने के बाद गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बताओ, रुक जाएगी ना गाड़ी। अब जब गाड़ी रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना। इसका मतलब ये वाली जो वेलोसिटी थी, ये कौन सी थी? ये u थी या v थी? बताओ बेटा, ये जो वेलोसिटी चल रही थी ना, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी कि ये u थी। बात आ रही समझ में? और वो वेलोसिटी घटते 5 सेकंड के अंदर घट के एकदम 0 हो गई। 5 सेकंड के अंदर अंदर पूरी 0 हो गई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 52 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी 0, है ना। इनिशियल वेलोसिटी 52 और फाइनल वेलोसिटी 0, और टाइम मुझे कितना लग गया? टाइम लग गया मैं 5 सेकंड, है ना, 5 सेकंड। अब इसी चीज़ को मैं पहले, इस चीज़ के लिए पहले मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, अब देखो मैं कैसे करूँगा। देखो, मोशन को ऑब्जर्व कब किया गया है? जब कोई बंदा आया, जैसे कोई बंदा आया, उसने देखा, कार को देखा,
उस बंदे ने कार को देखा, किसी और बंदे ने जो जो यहाँ पर खड़ा हुआ होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम। ये बंदा क्या देख रहा है, जैसे ही इस बंदे ने आंख उठाकर देखा इस कार को, तो इस कार की स्पीड स्पीड इसने कितनी देखी, इतनी देखी, जीरो नहीं देखी, इसने इतनी ही देखी। और इसने वहीं से अपनी घड़ी को देखा और इसके लिए वहीं से टाइम स्टार्ट होने लगा, ठीक है। यानी कि स्पीड इतनी थी और टाइम स्टार्ट होने लगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ओके। और 5 सेकंड के अंदर इसने देखा कि इस कार की वेलोसिटी जीरो हो गई है, फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई है और इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, और यहाँ से जीरो होने पर उसे टाइम लग गया पूरा 5 सेकंड, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, अब इस ए वाली कार के लिए मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा बताओ। इस ए वाली ग्राफ के लिए मैं ग्राफ कैसे बना लूंगा, देखो, क्या ऐसे बनाऊंगा क्या, ना ना ना, कैसे बनाऊंगा, स्पीड घटती जा रही है वक्त के साथ साथ और जीरो हो गई है 5 सेकंड के अंदर। तो देखो, पहले तो टाइम देख लो, टाइम कितना लगना, देखो देखो, पहले तो टाइम देखो, देखो ये रहा ना टाइम, है ना। तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे करके, स्पीड घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, है ना। स्पीड घटती जाएगी ना, और 5 सेकंड के अंदर ये घटेगी। यानी कि इस बामन से मैं इस 5 पे लाने वाला हूँ ग्राफ को, कुछ ऐसे। देखो देखो बेटा, ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा बेटा ऐसे, ठीक है। ग्राफ बनाना सीखो, ग्राफ के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ बन जाएगा ऐसे नीचे जाता हुआ, बताइए सर में। देखो देखो, ये ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, देखो नीचे ग्राफ, देखो ये ग्राफ नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि उसकी स्पीड घट रही है ना, उसकी स्पीड घटती घटती। और देखो ये ग्राफ नीचे भी जा रहा है, ये ग्राफ आगे भी जा रहा है। तो नीचे भी जाए और आगे भी जाए, उसके लिए लाइन कैसी बनेगी, ऐसी, है ना। अब देखो ये लाइन नीचे भी जा रही है और आगे भी जा रही है। ये लाइन आगे क्यों जा रही है, क्योंकि वक्त भी चल रहा है ना बेटा, वक्त भी चल रहा है, तो इसीलिए आगे जाने के लिए वो ऐसी टेढ़ी जा रही है, ठीक है। और नीचे देखो, आगे जा रही है क्योंकि वक्त इधर है, और नीचे जा रही है क्यों, क्योंकि स्पीड घट रही है, ठीक है। अब क्योंकि स्पीड 5 सेकंड के अंदर घटकर जीरो हुई है, इसीलिए ये ग्राफ एकदम नीचे आ गया है, नीचे। देखो इस पॉइंट पर देखो, वेलोसिटी देखो जीरो हो जाएगी ना, है ना, ब्रेक लगी है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, देखो अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी देखूँ, अगर इधर को मैं एरो करूँ, तो ये इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी के लिए अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी देखूँ, इधर को एरो करूँ, यहाँ पर ही तो वेलोसिटी है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है ना। और कितने वक्त के अंदर हुई है ये जीरो, 5 सेकंड के अंदर। बात आगे समझ में। चलिए, ग्राफ्स की बेटा प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। अब ऐसे ही ये किसके लिए है, ये है कार ए के लिए, है ना, कार ए के लिए, ओके। अब ऐसे ही उस दूसरी वाली कार के लिए मैं बना लूंगा, दूसरी वाली ग्राफ, दूसरी वाली कार के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, ये बी वाली कार के लिए, ठीक है। क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 3 थी, फिर घटते 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 10 सेकंड के अंदर कितनी हो गई, जीरो हो गई ना, जीरो ही तो हो गई, घटते घटते ये देखो जीरो हो गई, 10 सेकंड के अंदर जीरो हो गई। यानी कि इस पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी देखूं, इस डायरेक्शन में अगर एरो करूं, तो वेलोसिटी जीरो फाइनल वाली, और ये यू 30 थी, वक्त कितना लग गया, 10 सेकंड। बात आ रही समझ में। तो ये तो बन गया बेटा इसका ग्राफ, ये तो बन गया इसका ग्राफ। अब वो क्वेश्चन कह रहा है, अब वो कह रहा है कि ये बताओ, ए कार में से और बी कार में से, दोनों में से डिस्टेंस किसने ज़्यादा ट्रेवल किया ब्रेक लगाने के बाद, इन दोनों कार में से डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया ज़्यादा। तो देखो, स्पीड टाइम ग्राफ का क्वेश्चन है ये। स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता था, स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप का जो एरिया होता था ना, वो क्या देता था बेटा, वो क्या देता था बताओ, वो देता था मुझे, वो देता था मुझे क्या, डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी। तो बस मैं एरिया निकाल लूंगा, डिस्टेंस निकाल दूंगा, ओके। तो मैं क्या निकालने वाला हूँ, सबसे पहले डिस्टेंस निकालने वाला हूँ, ठीक है। क्या निकालने वाला हूँ, मैं निकालने वाला हूँ बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, ठीक है, इसकी बात करने वाला हूँ। तो देखो कार ए कौन सी, यही वाली तो है ना, तो इसका मैं एरिया निकाल लूंगा। देखो इस ए वाली कार का मैं एरिया निकाल लूंगा, एरिया क्यों निकाल लूँ, क्योंकि मैं डिस्टेंस निकालना, क्योंकि डिस्टेंस ही एरिया के बराबर होता है,
इस वाले की बात कर रहा हूँ, है ना, रेड वाले की, ये ऐसे। बेटा ग्राफ के क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग खिला देते हैं, बता रही समझ में, ग्राफ के क्वेश्चंस थोड़ा सा, बट नहीं, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस ए वाले का एरिया निकालेंगे, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल ही तो बन रहा है, बताओ ट्रायंगल है बन रहा है ना, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है बेटा, ये क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस ही किसके बराबर होगा, एरिया के बराबर। और एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का एरिया होता है बेटा हाफ इनटू में लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो देखो ब्रेथ क्या होगी, इस ट्रायंगल की ब्रेथ क्या होगी, यही तो होगी, ये नीचे वाली, बताओ नीचे वाली तो होगी। देखो ये ब्रेथ एंड ये, सॉरी ये लेंथ या ब्रेथ, अरे यार होना तो दोनों में मल्टीप्लाई है ना। देखो ये लेंथ एंड ये ब्रेथ पूरी, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल देखो ऐसा करके, अब देखो निकाल लो, ये देखो हाफ इनटू में लेंथ कितनी है बताओ, लेंथ कितनी है, देखो नीचे देखो लेंथ कितनी है, 5 है, लेंथ 5 है ना, देखो 0 से 5 लेंथ है 5, इनटू में ब्रेथ कितनी है इस ट्रायंगल की, देखो ये रही ब्रेथ कितनी है, ये डिस्टेंस कितना है देखो 52 है ना, 52। सॉल्व करो हाफ, अब देखो अब देखो एक काम करो, चलो अब इन दोनों का सबका मल्टीप्लाई कर दो यार, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये कितना आएगा, 5 2 से 10, 5 2 25 26 है ना। अब सॉल्व कर दो इसे, सॉल्व कर दो, देखो 2 से मैं काटूंगा इसे 1 3 0 बार, ओके तो कितना आ गया 130 मीटर। ये किसका है, डिस्टेंस ऑफ कार ए, है ना, ऐसे करके मैंने लिख दिया, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। चलो अब दूसरी वाली कार के लिए भी देख लेते हैं, इसका भी बेटा मुझे ये एरिया निकालना पड़ेगा, इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला ही तो निकालना पड़ेगा, बताओ ये वाला ट्रायंगल ही तो लूँगा, ये करके हमें जब से मोहब्बत हो गई है, देखो इस ट्रायंगल का देख लूँगा, देखो क्या निकालूंगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, भी अच्छे से लिख लेना आप, मैं तो ऐसी जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, क्या होगा डिस्टेंस एरिया के बराबर होगा, और ये भी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया वही होता है हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ क्या हो जाएगी, किसी को भी कुछ भी मान लो, देखो इस बार इसे ब्रेथ मान लो, ठीक है, इसे ब्रेथ मान लो, है ना, ये कितनी है, ये है मेरी ब्रेथ, और ये कितनी है बेटा मेरी, ये है मेरी लेंथ, ओके। चलो कितना आ जाएगा, हाफ लेंथ कितनी है बताओ, लेंथ है देखो ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 3 है ना, तो 3, ब्रेथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो इसे काट दो, 5 जा 5 या 15, कितना आ गया 15 मीटर, ये क्या आ गया डी सी बी, ओके। तो मैं कह दूंगा बताओ किस क्या कहते हैं, कौन क्या मतलब ब्रेक लगने के बाद कौन कौन सी कार दूर जाकर रुकी है, तो दूर जाकर कौन रुकी है, दूर जाकर रुकने का मतलब किसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया है ना, तो डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया है, कार ए ने, तो मैं कह दूंगा कार कार ए कार ए इज स्टॉप, कार ए स्टॉप्स farther after the application of the brakes, ओके। ये लिख देना, ये लिख देना, ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है। आराम से बेटा देख लो आप, देख लो आप आराम से देख लेना से, ठीक है। तो आज के लिए बस यही समाप्त करते हैं, पढ़ते रहो,
खुश रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, अपनी पढ़ाई करो, फालतू के लफड़ों में पढ़ो मत। ओके, चलिए।